चलो देखें यार, पहला पैराग्राफ है टीम मून का। तो इन द समर, मौसम गर्मा में ऑफ 1969 1969 की, तो 1969 की क्या कहते हैं गर्मियों में, मिलियंस लाखों राउंड द वर्ल्ड, दुनिया में मतलब दुनिया में लाखों लोग हेल्ड देयर ब्रीथ, उन्होंने अपनी सांस रोक ली। एज जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड उतरे, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे नीचे उतरे 1969 की गर्मियों में, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरे तो लाखों लोगों ने अपनी सांसों को रोक लिया। द लेटर सीढ़ी से अब द लूनर मॉड्यूल चांद गाड़ी की। तो 1969 की गर्मियों में जैसे ही 1969 की गर्मियों में जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरे तो लाखों लोगों ने अपनी सांस को रोक लिया। बिकमिंग बन गया था फर्स्ट, पहला ह्यूमन इंसान टू स्टेप ऑन टू द मून, चांद पे कदम रखने वाला। 1900, तो बामा हमारा तर्जमा क्या बन जाएगा बच्चों, 1969 की गर्मियों में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद गाड़ी की सीढ़ियों से क्या कहते नीचे उतरा तो वो चांद पे कदम रखने वाला पहला शख्स बन गया, और लाखों लोग जो थे उन्होंने अपनी सांसों को रोक लिया, मतलब हैरत से रोक लिया, यार ये क्या हो गया। अच्छा, हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज, दैट्स वन स्टेप, के एक छोटा, स्मॉल स्टेप छोटा कदम, उसके ये अल्फाज के सिर्फ एक छोटा सा कदम ये है, ये एक छोटा कदम है फॉर मैन, इंसान के लिए। वन जाइंट लीप, एक बहुत बड़ी छलांग है फॉर मैन काइंड, इंसानियत के लिए। उसके जो अल्फाज थे ना कि ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। इकोड, गूंज उठे अक्रॉस द टेलीविजन पे एंड रेडियोज, और रेडियो पे। बिकमिंग बन गए अ सिंबल, एक अलामत ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, इंसानी कामयाबी के। उसके अल्फाज, ये एक छोटा सा, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। टेलीविजन और रेडियो पे गूंज उठे और इंसानी कामयाबी की अलामत बन गए। आगे देखें, बट लेकिन बिहाइंड, पीछे, दिस मोनूमेंटल, इस यादगार मूवमेंट, लम्हे के, इस यादगार लम्हे के पीछे वर नॉट जस्ट, सिर्फ नहीं थे, द थ्री एस्ट्रोनॉट्स, तीन खलाबाज, लेकिन इस यादगार लम्हे के पीछे सिर्फ तीन खलाबाज नहीं थे। अब अबोर्ड पोलो, जो कि पोलो पे क्या थे, सवार थे, बट लेकिन अब वस्ट, एक वसी हिडन, पोशीदा आर्मी फौज थी। अब 4 लाख पीपल, लोगों की वर्किंग, काम कर रही थी टुगेदर, मिलकर। तो लेकिन ये इस अजीम लम्हे के पीछे सिर्फ तीन खलाबाज नहीं थे जो कि अपोलो 11 पे सवार थे, बल्कि इसके पीछे एक वसी और पोशीदा 4 लाख अफराद की आर्मी थी। 4 लाख लोगों की क्या थी, 4 लाख लोग थे जो कि मिलकर काम कर रहे थे। ईच, हर एक कंट्रीब्यूटिंग, किरदार कर रहा था, अपना हिस्सा डाल रहा था। देयर एक्सपर्टाइज, अपनी महारत से, डिटर्मिनेशन, अज़म से, हर कोई अपनी महारत और अज़म से हिस्सा डाल रहा था। एंड और हर्ट, दिलो जान से, टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट, तरीक अजीम कारनामों में से एक के लिए। अब चांद पे जाना क्या था, तरीक में एक अजीम कारनामा है ना, तो वो 4 लाख लोग थे, उनमें से हर कोई क्या कर रहा था, अपनी महारत से, अपने अज़म से और दिलो जान से क्या कर रहा था, अपना किरदार कर रहा था इन हिस्ट्री, तारीख में। तो हर एक अपनी महारत, अज़म, दिलो जान से तारीख के अजीम कारनामों में से जो एक कारनामा है ना, वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का वाई रीडिंग क्वेश्चन आया हुआ है, इसको तुम उधर से देख लेना, ठीक है। मैं रीडिंग कर दूं वैसे कहते हो तो, हाँ, क्वेश्चन देख लेना, ट्राई कर लेना। देखिए, व्हाट, क्या वाज सिग्निफिकेंट, अहम था, अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ऑन द मून, चांद पे, मतलब चांद पे जो पहला कदम था उसकी क्या अहमियत थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ऑन द मून, चांद पे, व्हाट सिग्निफिकेंट, अहम था, बिकॉज, क्योंकि ही बिकेम, वो बन गया था फर्स्ट ह्यूमन, पहला इंसान इन हिस्ट्री, तारीख में, टू वॉक ऑन द मून, चांद पे चलने वाला। इट मार्क्ड, इसने ज़ाहिर किया, मेजर अचीवमेंट, बड़ी कामयाबी इन स्पेस खला में, एक्सप्लोरेशन, खोज में, एंड और सिंबलाइज, ज़ाहिर किया, ह्यूमन, इंसानी प्रोग्रेस, तरक्की को, करज, हौसले को, एंड और साइंटिफिक सक्सेस, और साइंसी कामयाबी को। ये पैरा नंबर 2 आगे आ रहा है, देखें। द सीम स्ट्रेस, दर्जने, जिन्होंने सिलाई की, फॉर द स्टार, सितारों के लिए। तो वो दर्जने जिन्होंने सितारों के लिए सिलाई की, मतलब क्या बना, यहाँ सितारे से मुराद है दरअसल खलाई मिशन में शामिल खलाबाज हैं, ठीक है।
यानी मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ। मतलब क्या हुआ कि वो खवातीन जिन्होंने खलाबाज के लिए खलाई लिबास सिए, मतलब उन खवातीन की बात हुई, खला में जाने के लिए लिबास बनाए गए थे ना, सिए गए थे, तो दर्जनों की बात हो रही है। पैरा नंबर 2, बस 2 ही आप देख ले यार। इन क्वाइट एक पुरसकून वर्कशॉप में, एक पुरसकून वर्कशॉप में, फार फ्रॉम जो दूर है, द लॉन्च पैड रॉकेट चलने वाली जगहों से, ऑफ कैप कैनोरल की, एक टीम है, ऑफ सीम स्ट्रेस दर्जनों की, एट प्ले टैक्स में वर बिजी मसरूफ थी। तो एक पुरसकून वर्कशॉप की जो कि कैप कैनोरल की, जो क्या कहते हैं लॉन्च पैड की, रॉकेट लॉन्च होने की जगहों से क्या थी, दूर थी। एक टीम दर्जनों की थी जो कि प्ले टैक्स कंपनी में क्या कर रही थी, काम में मसरूफ थी। अनलाइक के ब्रक्स एनी किसी और के, दे हैड फोर्स्ड बिफोर, जो किसी और को पहले सामना नहीं हुआ था। तो बामा तर्जमा क्या बन जाएगा यार इसका, कि कैप कैनोरल के लॉन्च पैड से दूर एक पुरसकून वर्कशॉप में प्ले टैक्स कंपनी की दर्जनों की एक टीम थी, ठीक है, जो एक ऐसे काम में मसरूफ थी जो उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं किया था। क्योंकि आपको पता है वो खलाई लिबास सी रही थी, तो इससे पहले उन्होंने कभी भी खलाई लिबास नहीं सिए थे। देवर वो थी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, वो जिम्मेदार थी फॉर क्राफ्टिंग, तैयार करने के लिए, द स्पेस सूट्स, खलाई लिबास, दैट जो वुड प्रोटेक्ट, बचाएंगे, द एस्ट्रोनॉट्स, खलाबाज को, इन द हार्श इन्वायरमेंट, सख्त माहौल में। तो वो जिम्मेदार थी उन खलाई लिबास को तैयार करने के लिए जो खलाबाज को शदीद माहौल से क्या करेंगी, बचाएंगी, ऑफ द स्पेस, खला के। तो बामा तर्जमा क्या बन जाएगा जी, वो खलाई लिबास तैयार करने की जिम्मेदार थी जो खला के सख्त माहौल में खलाबाजों की क्या करेंगी, हिफाजत करेंगी। दीज सूट्स, ये लिबास, हैड टू बी परफेक्ट, मुकम्मल होने चाहिए थे, फ्लेक्सिबल इनफ, और लचकदार भी होने चाहिए थे, फॉर मूवमेंट, क्योंकि हरकत, यट स्ट्रॉन्ग इनफ, अब इतने मजबूत भी होने चाहिए थे, टू स्टैंड कि वो हरकत कर सके और विद स्टैंड, बर्दाश्त कर सके। अब ये जो सूट थे ना वो मुकम्मल होने चाहिए थे और इनमें लचक भी होनी चाहिए थी ताकि हरकत भी की जा सके, और इसके साथ साथ ये मजबूत होने चाहिए थे कि बर्दाश्त कर सकें किस चीज़ को, द वैक्यूम, खला को, ऑफ स्पेस, फजा के, मतलब जो खला है ना उसके वैक्यूम को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो इसका बामा तर्जमा क्या बन जाएगा कि ये लिबास मुकम्मल होने चाहिए थे, हरकत के लिए इतने लचकदार होने चाहिए थे, और फिर खला के वैक्यूम को बर्दाश्त करने के लिए भी ये मजबूत होने चाहिए थे, इतने मजबूत होने चाहिए थे कि ये खला को भी क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। वन, एक मिसप्लेस्ड, गलत स्टिच सिलाई, एक गलत सिलाई, कुड स्पेल डिजास्टर, तबाही का बायस बन सकती थी। एक गलत जो सिलाई थी ना वो तबाही का बायस। अच्छा, अगर कुड का लफ्ज आया, ये कुड का लफ्ज किस मानी में इस्तेमाल होता है? देखो, जब आप माजी में किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं ना, कोई काम माजी में कर सकता था, उसने किया या नहीं किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कल मोबाइल चला सकता था, मैं कल मोबाइल माजी में आ गया ना, माजी में काबिलियत आ गई, तो मैं क्या कहूँगा, आई कुड यूज़ फोन, मैं मोबाइल चला सकता था इन यस्टरडे, कल, यही आएगा ना। तो माजी में जब भी, मतलब एक बंदे ने माजी में काम किया, माजी में काम करने की एबिलिटी थी, काबिलियत थी, उसने नहीं किया या किया है, उसको आप जाहिर करते हो तो आप उसके लिए कुड यूज़ करोगे। मतलब आप 10वीं जमात में टॉप कर सकते थे, आपने टॉप नहीं किया, तो आप कहोगे कि आई कुड टॉप इन मैट्रिक, आई कुड टॉप इन मैट्रिक। कल का दिन गुजरा है, आप क्रिकेट खेल सकते थे, आपने नहीं खेली, तो आप क्या कहोगे, आई कुड प्ले क्रिकेट यस्टरडे। कुड का इस्तेमाल अच्छे से याद रख लेना यार। तो एक जो गलत टांका था ना वो तबाही का बायस बन सकता था। वर्किंग, काम करते हुए, विद अ ब्लेंड, एक इंतजाज के साथ, ऑफ मिटिकुलस, बहुत बड़ी केयर, एहतियात से, मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, एंड क्वाइट प्राइड, और बिल्कुल जो ना फ़ख्र के साथ, दीज वुमेन, ये खवातीन, स्टिच लेयर, इन्होंने तय के ऊपर तय लगाई, अपॉन द लेयर, एक परत के बाद दूसरी परत, मतलब एक तय के बाद दूसरी तय, ऑफ स्पेशलाइज्ड, खास किस्म के फैब्रिक, खसूसी कपड़े से, मतलब खास किस्म का जो खसूसी कपड़ा था ना उसकी एक तय के ऊपर उन्होंने क्या की, दूसरी तय लगाई, और ये काम उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ किया। नोइंग, जानते हुए, दैट क्या, देयर वर्क, उनका काम, वाज लिटरली अ मैटर, एक मसला था, हकीकत में एक मसला था, लिटरली हकीकत में, अ मैटर, एक मसला था, लाइफ, जिंदगी का, एंड डेथ, और मौत का। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बड़ी खामोश
फिक्र के साथ, इम्तजाज के साथ काम करते हुए क्या किया, जो क्या कहते हैं कपड़े, खास किस्म के कपड़े की एक तह के ऊपर दूसरी तह लगाई। ईच सीम, हर सिलाई, सीम किसे कहते हैं, हर सिलाई, ईच स्टिच, हर धागा, वाज अ थ्रेड, एक धागा था, इन द टेस्ट्री, नक्शो नगार में, अब द पोलो 11 के मिशन मकसद के। तो बाब हमारा तर्जमा क्या जो कंप्लीट कि एक गलत सिलाई तबाही का बायस बन सकती थी। बड़ी एहतियात और खामोश फिक्र के इम्तजाज के साथ काम करते हुए ये खवातीन खसूसी कपड़े की एक परत पे, एक तह पे एक तह सिलाई करती थी, ये जानते हुए कि इनका जो काम है ना हकीकत में ज़िंदगी और मौत का क्या है, ज़िंदगी और मौत का मामला था। तो ये, और इसके साथ साथ क्या था, मिशन के नक्शो नगार का भी एक हिस्सा था, मिशन के नक्शो नगार का क्या था, हिस्सा था। ये एंड नहीं हुआ चैप्टर भी, ये पैराग्राफ नहीं एंड हुआ, हो गया एंड। ये क्वेश्चन यार एक आ गया, वो देख लेना। रीडिंग क्वेश्चन है, वाई क्यों वाज द जॉब काम ऑफ सीमस्ट्रेस दर्जनों का प्लेटेक्स में वाज सो इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम था फॉर द पोलो 11 मिशन, पोलो 11 मिशन के लिए। तो पोलो 11 मिशन के लिए दर्जनों का काम इतना अहम क्यों था जी। द जॉब काम ऑफ द सीमस्ट्रेस दर्जनों का प्लेटेक्स में वाज था क्रूशल, बड़ा अहम, बिकॉज क्योंकि दे क्राफ्टी, उन्होंने तैयार किया द स्पेस शूट्स, खलाई लिबास, दैट प्रोटेक्टिव, जिसने बचाया द एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज को फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट, सख्त माहौल से, ऑफ स्पेस खला के। देर उनकी प्रीसाइज, बिल्कुल दुरुस्त एंड केयरफुल मोहतात स्टिचिंग सिलाई, इंश्योर्ड, यकीन दहानी की द सेफ्टी हिफाजत की, एंड और सर्वाइवल, जिंदा रहने की, अब द एस्ट्रोनॉट्स खलाबाजों की ड्यूरिंग द मिशन के दौरान।